बॉलीवुड में हर साल नए एक्टर्स आते हैं। कुछ सिर्फ एक दो फिल्म्स के बाद गायब हो जाते हैं और कुछ सुपरस्टार्स बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट तो दुनिया भर का होता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी वो स्टारडम अचीव नहीं कर पाते हैं जिसके वो असली हकदार थे। अक्षय खन्ना की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा एक्टर जिसने कभी ओवर एक्टिंग नहीं की, कभी अननेसेसरी एक्शन हीरो बनने की कोशिश नहीं की, कभी मीडिया में रहने के लिए कंट्रोवर्सीज भी नहीं क्रिएट की और कभी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी पर्सनालिटी नहीं बदली। बस हर फिल्म में अपनी सिर्फ एक ही चीज की, एक्टिंग। और शायद इसी वजह से आज जब लोग बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं तो अक्षय खन्ना का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लग रहा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। एक एक्टर जिसने बॉर्डर जैसी ब्लॉकबस्टर दी, दिल चाहता है जैसी कल्ट क्लासिक दी, हंगामा जैसी एवरग्रीन कॉमेडी दी और रेस जैसी स्टाइलिश थ्रिलर दी, वही एक्टर अगले कुछ सालों में स्क्रीन से लगभग गायब हो गया। नो इंटरव्यूज, नो सोशल मीडिया, नो लाइमलाइट, जैसे बॉलीवुड ने उन्हें भुला ही दिया हो। लेकिन मेन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या अक्षय खन्ना में सुपरस्टार बनने की क्वालिटी नहीं थी, या फिर वो उस दौर में पैदा हुए जहां लाउड पर्सनालिटीज को सटल एक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी? क्या उन्होंने खुद स्टारडम को रिजेक्ट किया, या बॉलीवुड ने उनके टैलेंट को पूरी तरह से समझा ही नहीं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब लोगों ने दोबारा मॉम, सेक्शन 375 और दृश्यम 2 में उन्हें देखा तो हर किसी के मुंह से एक ही बात निकली, यार अक्षय खन्ना कितना अंडररेटेड एक्टर है। लेकिन सच ये है, वो कभी बदले ही नहीं, बदला सिर्फ ऑडियंस का नजरिया। आज हम जानेंगे एक सुपरस्टार के बेटे की कहानी, एक एक्टर की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने स्टारडम से ज्यादा एक्टिंग को इम्पोर्टेंस दी। ये है अक्षय खन्ना की कहानी। 1970s और 80s का बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जहां अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन हर जगह छाया हुआ था। लेकिन इसी दौर में एक और सुपरस्टार था जिसकी पर्सनालिटी, चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस किसी से कम नहीं थी। विनोद खन्ना। टॉल, हैंडसम, स्टाइलिश और लाखों लोगों का फेवरेट। एक वक्त तो ऐसा था जब फिल्म क्रिटिक्स मानते थे कि अगर विनोद खन्ना ने कुछ सालों के लिए बॉलीवुड ना छोड़ा होता तो शायद हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री कुछ और होती। इसी सुपरस्टार के घर 28 मार्च 1975 को मुंबई में एक बेटा पैदा हुआ, अक्षय खन्ना। बचपन से ही अक्षय के आसपास कैमरास थे, फिल्म सेट्स थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे। दूसरे बच्चे स्कूल के एनुअल फंक्शंस देखते थे और अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स को घर आते जाते देखते थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकी स्टार किड से अलग बनाती थी, वो स्पॉटलाइट पसंद ही नहीं करते थे। जहां आमतौर पर स्टार किड्स बचपन से कैमरास के सामने कंफर्टेबल होते हैं, अक्षय बिल्कुल उल्टे थे। वो नेचुरली इंट्रोवर्ट थे। पार्टी से ज्यादा उन्हें साइलेंस पसंद था, इंटरव्यू से ज्यादा ऑब्जर्वेशन। और शायद इसी वजह से उन्हें बचपन से ही एक आदत डेवलप कर ली थी, लोगों को ऑब्जर्व करना, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। और शायद वही ऑब्जर्वेशन आगे चल के उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। लेकिन सुपरस्टार का बेटा होना जितना ग्लैमरस दिखता है उतना होता नहीं है। अगर आप एक आम एक्टर हो तो लोग आपसे सिर्फ अच्छी एक्टिंग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप विनोद खन्ना के बेटे हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लुक्स भी वैसे ही हो, पर्सनालिटी भी वैसे ही हो, ऑरा भी वैसे ही हो और करियर तो भाई उनसे भी बड़ा हो। हर इंटरव्यू से पहले ही कंपैरिजन शुरू हो चुका था। क्या ये नेक्स्ट विनोद खन्ना बनेगा? क्या ये एक्शन हीरो बनेगा? क्या इसमें वो चार्म है? किसी ने ये नहीं पूछा कि एक्टिंग इतनी अच्छी आती है। सबका पहला थॉट सिर्फ कंपैरिजन था। अक्षय जानते थे कि सिर्फ सरनेम उन्हें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली सीखना शुरू किया। वर्कशॉप्स अटेंड की, ट्रेनिंग ली और अपनी क्राफ्ट पर काम किया। उनके लिए एक्टर बनना सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, वो सच में परफॉर्मेंस को समझना चाहते थे। उन्हें पता था एक फिल्म चल सकती है सरनेम की वजह से, लेकिन करियर सिर्फ टैलेंट से बनता है। 1997 आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। विनोद खन्ना ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बनाई हिमालय पुत्र। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत थी। मीडिया लिख रहा था अ न्यू सुपरस्टार इज अराइविंग। फैंस को लग रहा था विनोद खन्ना के बाद बॉलीवुड को एक और हीरो मिल गया है। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह फ्लॉप। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए, ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में मीडिया ने अक्षय खन्ना को एक और फेल्ड स्टार किड डिक्लेयर कर दिया। सोचिए, जिस डेब्यू का सपना बचपन से देखा हो, जिसके लिए सालों तक मेहनत की हो, वही डेब्यू अगर फ्लॉप हो जाए तो कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन अक्षय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए कुछ
और ही लिख रखा था। 1997 में डेब्यू फ्लॉप होने के सिर्फ कुछ महीने बाद जेपी दत्ता अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बॉर्डर एक मल्टी स्टारर सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, पुनीत इस्सर और इन सब बड़े नामों के बीच एक रिलेटिवली नया एक्टर अक्षय खन्ना। किसी को नहीं पता था कि इतने बड़े स्टार्स के बीच सबसे ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट अगर कोई छोड़ने वाला है तो वो अक्षय होगा। फिल्म रिलीज हुई, अब पूरे देश में एक सेंसेशन बन गई। लोग थिएटर्स में रोए, तालियां बजाई, देशभक्ति के गाने हर जगह बजने लग गए। लेकिन जब क्रिटिक्स ने परफॉर्मेंस की बात की, एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अक्षय खन्ना। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इनोसेंस दिखाई, इमोशन दिखाया और सिंसियरिटी दिखाई, उसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू मिला। और एक ही साल में जो एक्टर फ्लॉप डेब्यू की वजह से क्रिटिसाइज हो रहा था, वही एक्टर बॉलीवुड का मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर बन गया। बॉर्डर के बाद प्रोड्यूसर्स समझ गए थे कि अक्षय बाकी हीरो जैसे नहीं है। वो सिक्स पैक दिखाकर या लाउड डायलॉग्स बोलकर ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करते। उनकी ताकत थी उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो वो सीन याद रह जाता था और इसी वजह से उन्हें अलग अलग तरह के रोल्स मिलने लगे। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने सबको शॉक कर दिया, ताल, जहां उन्होंने रोमांस को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ निभाया कि ऑडियंस उनके काम स्क्रीन प्रेजेंस की फैन हो गई। उसके बाद आई दिल चाहता है, आज भी बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट कमिंग ऑफ एज फिल्म में से एक। आमिर खान और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स के बीच अक्षय खन्ना का सिद्धार्थ का रोल सबसे मैच्योर, सबसे इमोशनल और शायद सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर था। क्रिटिक्स ने इस परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग कहा। और फिर आई मेरी पर्सनल फेवरेट, हंगामा। उस मूवी में उनकी कॉमेडी टाइमिंग आउटस्टैंडिंग। उसी के जस्ट बाद आई हलचल, जिसने प्रूफ कर दिया कि वो एफर्टलेस कॉमिक एक्टर भी है। और बाद में रेस ने ऑडियंस को दिखाया कि अगर अक्षय विलन भी बने तब भी हीरो पर भारी पड़ सकते हैं। 2000 शुरू होते होते अक्षय खन्ना के पास सब कुछ था। हिट फिल्म्स, अवार्ड्स, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ऑडियंस का प्यार और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। हर किसी को लग रहा था कि अब बॉलीवुड को अगला सुपरस्टार मिल चुका है। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता, कभी कभी इमेज, टाइमिंग और किस्मत टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। और बहुत जल्द अक्षय खन्ना की जिंदगी में एक ऐसा फेज आने वाला था जहां उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाएगी। 2001 से लेकर 2008 तक अगर कोई एक्टर था जो हर जॉनरा में अपनी एक्टिंग का दम दिखा रहा था तो वो था अक्षय खन्ना। रोमांस चेक, कॉमेडी चेक, ड्रामा चेक, थ्रिलर चेक। क्रिटिक्स उन्हें पसंद कर रहे थे, ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही थी, डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस अब अक्षय खन्ना बॉलीवुड के अगले बड़े स्टार बनने ही वाले हैं। लेकिन फिर बॉलीवुड बदल गया। 2000 के एंड तक हिंदी सिनेमा एक नए फेज में आ चुका था। ऑडियंस लार्जर देन लाइफ हीरोज ढूंढ रही थी। सिक्स पैक एब्स, स्लो मोशन एंट्रीज, एक्शन पैक डायलॉग्स और एक ऐसी स्क्रीन इमेज जो थिएटर में सीटियां बजवा दे। इस दौर में सलमान खान अपनी मास इमेज बना रहे थे, ऋतिक रोशन अपने लुक्स और डांस से नए बेंचमार्क सेट कर रहे थे, अजय देवगन इंटेंस एक्शन फिल्म्स कर रहे थे, जॉन अब्राहम जैसे एक्टर फिजिक डिस्कशन के टॉपिक बन चुके थे। और इसी रेस में अक्षय खन्ना बिल्कुल अलग खड़े रहे। ना उन्होंने अपनी पर्सनालिटी बदली, ना वो मास एक्शन हीरो बनने की रेस में शामिल हुए। वो वही करते रहे जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था, कैरेक्टर्स। अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी क्वालिटी थी उनकी ऑनेस्टी। वो कभी स्क्रीन पर फेक नहीं लगे, ना उन्होंने अननेसेसरी मसल बनाकर अपनी इमेज बदलने की कोशिश की, ना ओवर द टॉप डायलॉग्स बोले, ना किसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो किया। लेकिन बॉलीवुड कभी कभी ओरिजिनलिटी से ज्यादा इमेज को इंपॉर्टेंस देता है और शायद यही वो जगह थी जहां अक्षय खन्ना धीरे धीरे कमर्शियल हीरो की रेस से बाहर होने लग गए। और इन सब के बीच एक और चीज थी जिस पर मीडिया का ध्यान एक्टिंग से भी ज्यादा जाने लगा, उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन। आज के टाइम में शायद ये बात नॉर्मल लगे, लेकिन उस दौर में बॉलीवुड का रोमांटिक हीरो ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाया जाता था। परफेक्ट हेयर, परफेक्ट फिजिक, परफेक्ट इमेज। और जैसे जैसे अक्षय की हेयर लाइन रिसीड होने लग गई, वैसे वैसे गॉसिप्स मैगजीन और एंटरटेनमेंट मीडिया ने एक्टिंग की जगह उनके लुक्स डिस्कस करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हेयर लॉस की वजह से उनका करियर इम्पैक्ट हुआ, लेकिन ये बात भी सच है
कि कमर्शियल बॉलीवुड में अपीयरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई फिल्म मेकर्स उन्हें रोमांटिक लीड के रूप में कास्ट करने से हिचकिचाने लग गए। ऑडियंस नहीं बदली थी, इंडस्ट्री की सोच बदल गई थी। और सबसे अजीब बात यह थी, जितनी तारीफ क्रिटिक्स अक्षय खन्ना की एक्टिंग की करते थे, उतना ही कम उनका नाम सुपरस्टार की डिस्कशन में आता था। लोग कहते थे बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन हीरो मटेरियल नहीं है। और शायद इसी एक लेबल ने उनका करियर का डायरेक्शन बदल दिया। इस दौरान अक्षय ने कई फिल्म्स की, कुछ एवरेज चली, कुछ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और कुछ इतनी क्वाइटली रिलीज हुई कि ऑडियंस को पता ही नहीं चला। हर फ्लॉप के बाद प्रोड्यूसर्स और भी ज्यादा कॉशियस होने लग गए, लीड रोल्स कम होते गए और सपोर्टिंग रोल या मल्टी स्टारर रोल्स बढ़ने लग गए। अगर अक्षय चाहते तो वो रोज इंटरव्यूज देते, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते, पीआर एजेंसीज हायर करते, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते, हर इवेंट्स में नजर आते, लेकिन उन्होंने कभी ये सब किया ही नहीं। वो प्राइवेट इंसान स्टार्टिंग से थे और अभी तक वही चल रहे हैं। उन्हें लाइमलाइट से ज्यादा अपनी पर्सनल स्पेस पसंद थी। आज के जमाने में जहाँ विजिबिलिटी ही पॉपुलैरिटी बन चुकी है, अक्षय ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गए। अब फिर आया एक और मुश्किल वक्त। 2017 में विनोद खन्ना की भी डेथ हो गई। अक्षय ने अपने पिता को खो दिया, एक ऐसा इंसान जिसने उन्हें इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया, जिसने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और जिसके नाम के साथ उनका हर कंपैरिजन शुरू होता था। ये लॉस सबसे बड़ा लॉस था उनके लिए और बहुत ही ज्यादा इमोशनल लॉस भी था। एक वक्त ऐसा आया जब नए जनरेशन के मूवी लवर्स अक्षय खन्ना को सिर्फ हंगामा वाला एक्टर के रूप में याद रखते थे। कुछ लोग उन्हें रेस का विलन बोलते थे और कुछ लोगों को तो भाई ये भी याद नहीं था कि बॉर्डर और दिल चाहता है जैसे क्लासिक्स में उन्होंने कितनी पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी। एक एक्टर जिसे कभी बॉलीवुड का फ्यूचर माना जा रहा था, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री की मेमोरी से फेड होने लगा। लोगों ने मान लिया था कि अक्षय खन्ना का चैप्टर खत्म हो चुका है, कि शायद वो उन एक्टर्स में से हैं जो एक दौर में चमके और फिर हमेशा के लिए खो गए। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ हर कहानी की एंडिंग वो नहीं होती जो दुनिया सोच लेती है। कभी कभी जब पूरी इंडस्ट्री आपसे उम्मीद छोड़ देती है तो जिंदगी आपको एक और मौका देती है, और अक्षय खन्ना के लिए वो मौका भी आने वाला था। इस बार हीरो बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्टर बनके जिसकी टैलेंट को इग्नोर करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। बॉलीवुड में एक बहुत फेमस डायलॉग है जो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई एक्टर कुछ सालों तक स्क्रीन से दूर हो जाए तो इंडस्ट्री मान लेती है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। और एक वक्त पर लोगों ने अक्षय के बारे में भी यही सब सोचा था। कई सालों तक ना कोई ब्लॉकबस्टर्स, ना कोई हेडलाइन और ना कोई ऐसा रोल जो लोगों को थिएटर तक खींच लाए। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड का ये ब्रिलियंट एक्टर धीरे धीरे सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। लेकिन शायद लोग एक बात भूल गए थे, स्टार्स को कमबैक के लिए पब्लिसिटी चाहिए होती है, लेकिन एक्टर्स को सिर्फ एक अच्छा रोल। अक्षय खन्ना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने वक्त से लड़ना बंद कर दिया। अब वो 25 साल के रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी एज को एक्सेप्ट किया, अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट किया और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं छोड़ी। अब उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एक्टिंग। जब बहुत से एक्टर्स अपनी पुरानी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे थे, अक्षय ने इमेज ही बदल दी। उन्होंने हीरो बनना छोड़ दिया और कैरेक्टर एक्टर बन गए, और वो ही डिसीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2017 में रिलीज हुई मॉम फिल्म में लीड थी श्रीदेवी, लेकिन जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आए, ऑडियंस को एक बार फिर याद आया कि एक्टिंग किसे कहते हैं। ना लाउड डायलॉग्स, ना ओवर एक्टिंग, बस कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस और एक स्क्रीन प्रेजेंस जो बिना चिल्लाए भी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। फिर आई सेक्शन 375, कोर्ट रूम ड्रामा, ना एक्शन ना सॉन्ग्स, सिर्फ राइटिंग, डायलॉग्स और परफॉर्मेंस। और इसे फिल्म में अक्षय खन्ना ने वो कर दिखाया जो सिर्फ बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं। उन्होंने ऑडियंस को सिर्फ अपनी एक्टिंग से बांध कर रखा। हर डायलॉग, हर पॉज, हर एक्सप्रेशन ये दिखाता था कि एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई क्रिटिक्स ने इसे उनके करियर की फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना। लेकिन असली कमबैक 2022 में हुआ, दृश्यम 2। अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के सामने स्क्रीन शेयर करना था और फिर भी अपनी अलग पहचान बना ली उन्होंने, जो कि हर एक्टर के बस की बात नहीं होती है। फिल्म रिलीज हुई और सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार ट्रेंड होने लगा, अक्षय खन्ना। एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर जिसकी काम पर्सनालिटी, शार्प ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस फिल्म की जान बन गई। कई लोगों ने उन्हें ये तक कहा कि दृश्यम 2 का सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना का ही था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अक्षय खन्ना नहीं बदले थे, बदला था बॉलीवुड। एक वक्त था जब इंडस्ट्री को लार्जर देन लाइफ हीरोज चाहिए थे,
आज ऑडियंस को अच्छी स्टोरीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग राइटिंग चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट रियल एक्टर्स चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस की चॉइस बदल दी है। अब लोग 6 पैक से ज़्यादा परफॉर्मेंस की बात करते हैं और इसी नए बॉलीवुड में अक्षय खन्ना परफेक्टली फिट हो गए। और अगर किसी को अब भी लगता है कि अक्षय खन्ना का कमबैक सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो उनकी भाई अगली जो मूवी आई थी उसने तो सबका मुंह बंद कर दिया। धुरंधर, रहमान डकैत। जो लोग मूवी देखने गए थे बाहर सिर्फ रहमान डकैत के नाम से आए हैं। रणवीर सिंह को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया उस मूवी में। हर डायलॉग्स आइकॉनिक बना दिए और एक सिंपल सा डांस स्टेप भाई वो भी ट्रेंडिंग हो गया। इससे एक बात तो क्लियर है भाई कि जिस एक्टर को कभी अंडर एस्टिमेट किया गया था आज वही एक्टर बॉलीवुड की बिगेस्ट प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। और ये सिर्फ एक नॉर्मल कमबैक नहीं था, ये नेशन वाइड रिकॉग्निशन था। करियर की शुरुआत में अक्षय खन्ना के पास स्टारडम था लेकिन रिस्पेक्ट उतनी नहीं थी और आज शायद उनके पास पहले ऐसी स्टारडम ना हो लेकिन रिस्पेक्ट उससे कहीं ज्यादा है। और शायद एक एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ जल्दी नहीं देती है, कुछ लोगों को सक्सेस पहले मिलती है और रिस्पेक्ट बाद में। अक्षय खन्ना की जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने कभी कंट्रोवर्सी का सहारा नहीं लिया, कभी फेक इमेज नहीं क्रिएट की, कभी हेडलाइंस में रहने के लिए खुद को बदला नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर भरोसा रखा, अपनी एक्टिंग पर। और शायद इसी वजह से आज जब बॉलीवुड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ बढ़ रहा है वही एक्टर जिसे कभी हीरो मटेरियल नहीं कहा गया आज हर बड़े फिल्म मेकर की विश लिस्ट में है। शायद अक्षय खन्ना कभी फॉरवर्डन स्टार थे ही नहीं, हम ही उन्हें गलत नजरिए से देखते रहे। क्योंकि कुछ लोग सुपरस्टार बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लेजेंड बनने के लिए, और अक्षय खन्ना उन लेजेंड्स में एक है।